ऐसा चाहिए, शिष का कछुह न ले, शिष तो ऐसा चाहिए, तन मन धन सब दे। दोनों में विरोधाभास नहीं क्या? दोनों एक कैसा चाहिए? गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले। शिष्य कैसा चाहिए? कुछ नहीं लेता तो बहुत बढ़िया हुआ, देने की झंझट ही मिट गई। ऐसा नहीं है। शिष्य तो ऐसा चाहिए तन मन धन सब दे, पूरा लेगा, तेरा ही, तेरा तेरा तेरा। और गुरु कैसा चाहिए? उसमें से कुछ भी नहीं लेने वाला। और शिष्य कैसा चाहिए? सब कुछ देने वाला। कितनी बड़ी बात है और कितना विरोधाभास है, मगर दोनों के भाव में अंतर है। पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परनाय, पुत्र धर्म तो जब सजे कियो बंदगी आए, कियो बंदगी आए नार पत व्रत कहावे, चाकर रोयो धर्म हुक्म पाछो नहीं लियावे। सुखराम कहे गुरु शिष्य का धर्म कहावे दोए, गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे जोए। शिष्य क्या चाहिए? बोलो क्या करना है। ये शरीर तुम्हारे लिए, ये श्वासा तुम्हारे लिए, तुम जितनी देर कहोगे उतनी देर भजन करोगे। शिष्य के अंदर ऐसा भाव चाहिए। अब शिष्य का अगर ऐसा तन मन धन देने वाला है तो गुरु भी तो वैसा चाहिए। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, आपको पिचम का रास्ता खोल के, जब तक पिचम से आपकी चेतना ऊपर नहीं चढ़ेगी तब तक गुरु भी स्वस्थ नहीं बैठना चाहिए, चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। नहीं, करते रहो नाम का। ओम नमो शिवाय कहते ना, तुम बैठो यहां, मैं बैठी वहां, टका पैसा धर डूब चाहे मर, दे दिया मंत्र, बना लिया शिष्य। अब जो कुछ है वो यहाँ डाल दे, अब तो डूब चाहे मर। काना माई कुर, तुम चेला मैं गुरु। कान में मंत्र देके गुरु बन गए, चेला बना लिया और साल 2 साल में चेले के पास आके चेले की सेवा लेके चला गया। कहाँ जाएंगे ऐसे गुरु? कबीर साहब ने प्रमाण दिया है बिचनी का। बिचनी जीवन में एक ही बार बच्चा पैदा करती है और वो भी बच्चा पैदा होता कैसा है? पेट फाड़ के बच्चे बाहर निकलते हैं और सबसे पहले अपनी माँ को ही खा जाते हैं। दूसरी बार बच्चे कहने की झंझट नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो उसको फाड़ के खाने वाले, ये उसके चेले थे और ये पहले जन्म में उसका गुरु था। सही राह बताई नहीं। चेले को अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया, अपना तो स्वयं जन्म बेकार चले गया, चेले का भी जीवन बर्बाद कर दिया। महाराज ने धिक्कार कहा है। शिष्य अगर शिष्य के धर्म से नहीं रहता है तो शिष्य के अंदर नियंत्रण नहीं जगेगा। शिष्य अगर अपने धर्म का पालन करता है तो गुरु को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। बांधे मूल सूरत घर लावे, मन पवना की गांठ भुलावे। तत्व भेद के अंग में महाराज ने कहा है कि बांधे मूल सूरत घर लावे, मन पवना की गांठ भुलावे। अभी हमारे
चल रहा है विषय वाणी लिखना, उसमें ये तत्वभेद कांड में बड़ा प्यारा लगा। देखो महाराज क्या कहते हैं। बांधे मूल सुरत घर लावे, मन पवना की गांठ गुलावे, मन सो पवन मिले घर आई, नक चक रूमल के सब माई। अब वहां शब्द लिखा है बेदे। बेदे का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए समय समय पर नई नई वाणी या वाणी का अर्थ आता रहेगा। अब ये बेदे नहीं है, बांधे है। मूल क्या? मूलाधार। मूलाधार हमारा गुदास्थान। क्या कह रहे गुरु महाराज? बांधो। बांधो यानी रोको। मन और पवन दोनों की गांठ लगनी चाहिए, दोनों साथ रहने चाहिए। ऐसा आपको अगर लगता है तो बांधे मूल सूरत घर लावे। आपका ध्यान जो लग नहीं रहा है वो ध्यान लगेगा केवल मूल बल को बांधने से, बाएं पैर की एड़ी को गुदास्थान पर लगाने से। ये गुरु महाराज तत्ववेद के अंग में कह रहे हैं। अभी तक जितने वाणी आए हैं उसमें ये अर्थ नहीं हुआ है, और अपनी वाणी में जो आपके यहाँ बन रही है उसमें एक चीज आएगी। देव सिंह भाई ने पढ़ा है बहुत कुछ, वो कहते कि बापू इसमें बड़ी आसानी से सब समझ रहे हैं। मूल बल लगाते ही क्या होगा? मन पवना की गांठ गुलावे। पवन यानी श्वासा, मन यानी जो विचार करता है वो विचार करना छोड़ के वो श्वासा में लग जाएगा। फिर मन सो पवन मिले घर आई। किस घर में?